दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं फिर एक नई स्टोरी लेकर के आया हूँ और इस स्टोरी का टाइटल है एज यू सो सो विल यू रीप। ठीक है दोस्तों, हम इस स्टोरी के एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के साथ साथ उसे पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। यानी कि हम समझेंगे कि जो दिया गया शब्द है वो नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, जिरंड है, पार्टिसिपल है या है तो क्यों है, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो आइए कुछ इस तरह से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टाइटल है इसका एज यू सॉ। सॉ का मतलब होता है कोई चीज बोना, है ना। कोई चीज बोना, जैसे कि हम फसल बोते हैं ना, वैसे ही। सो इसीलिए या वैसे ही विल जो है वो फ्यूचर को बता रहा है, जो कि एक आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यू यानी कि तुम, रीप यानी कि काटना, यानी कि काट, चूंकि विल लगा है तो हम कहेंगे काटोगे। तो जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। ठीक है, ये आज की स्टोरी का टाइटल है। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे या काटोगे कह सकते हो। ठीक है जी, ये एक कहावत भी होती है, जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ उसी तरह की ये स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये पढ़ते हैं और इससे हम ग्रामर को भी सीखते हैं, वर्ड मीनिंग को भी सीखते हैं। वन नाइट, वन नाइट, वन यानी कि एक, नाइट यानी कि रात, थ्री यानी कि तीन, थीप्स, थीप्स क्या है तो थीप इसका होता है सिंगुलर फॉर्म, THIEF, थीप मतलब चोर। ती चूंकि प्लूरल है, एक से अधिक हैं तो थीव्स लिखा हुआ है, बहुवचन है, तीन चोर। स्टोल क्या है, स्टोल जो होता है वो स्टील, STEAL, स्टील, स्टील मीन्स चुराना। ये उसी का पास्ट फॉर्म है, V2 है स्टोल। ठीक है, तीन फॉर्म होती हैं, स्टील, स्टोल, स्टोलन। ठीक है, तीन चोर चोरी कर लिए या चोरी किए। क्या चोरी किए, ए लॉट ऑफ मनी, लॉट मतलब बहुत। ठीक है, ऑफ मनी बहुत पैसा। ठीक है, फ्रॉम यानी कि से, ए यानी कि एक, रिच यानी कि धनी, संपत्तिकार कह सकते हो आप। मैंस हाउस, मैंस में जो एपोस्ट्रोफी एस है इसे कहते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन, और इसका मतलब होता है का, की, के से। ये इस नाउन का इस नाउन पर अधिकार संबंध स्थापित करता है। तो मैंस हाउस यानी कि आदमी के घर से, आदमी के घर से, के घर। ठीक है, तो एक रात तीन चोर बहुत पैसा चोरी कर लिए एक धनी आदमी के घर से। देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, वन नाइट, वन नाइट में नाइट जो है रात, आप जानते हैं, उसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो नाउन है। अब नाउन में जो वन है, हम नॉर्मल नाइट की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्पेशल नाइट की बात कर रहे हैं। तो ये जो वन है इस नाइट के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, ये एक रात की बात हो रही है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस नाइट नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन के बारे में कुछ भी अतिरिक्त बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन की मात्रा, उसकी क्वालिटी, ना उसके नंबर आदि को बताना। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। चोर जो कि एक नाउन है ना। अब चोर थे कितने, तीन चोर थे, तो नाउन का नंबर बता रहा है, इसीलिए थ्री क्या है, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, थीव्स के लिए। स्टोल, स्टील, स्टील का V2 स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन, इसीलिए ये आपकी वर्ब हो गई। ए क्या है, आर्टिकल है जो कि मनी के लिए, नाउन के लिए प्रयोग हुआ है। आर्टिकल ऑलवेज नाउन के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, लॉट क्या होता है, तो लॉट दोस्तों, लॉट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स टुगेदर, यानी कि बहुत सी चीज़ों या इंसान का समूह। ठीक है, ठीक है, तो लॉट आपका नाउन हो गया। ठीक है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, मनी क्या है, पैसे को भी हम नाउन कहते हैं क्योंकि उसको गिन सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नाउन हो गया ये। अब ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, मनी जो नाउन है, लेकिन नाम इसका नाउन है, पर मनी का काम क्या है यहाँ पे, मनी का रोल क्या है यहाँ पर, तो मनी का यहाँ पे रोल है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, और इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करते हैं या तो प्रोनाउन करते हैं, जो कि मनी नाउन है इसलिए इसका काम इसका ऑब्जेक्ट बनना है। फ्रॉम अगेन प्रीपोजिशन। ठीक है, ए अगेन आर्टिकल। रिच क्या है, मैंस हाउस, रिच मैंस हाउस। ठीक है,
तो रिच जो है इस मैन के लिए यूज किया गया है। मैन कैसा है? रिच है। चूंकि मैन नाउन है तो रिच क्या हो जाएगा इस मैन के लिए? एडजेक्टिव। ठीक है। हाउस अगेन आपका नाउन है। ठीक है। और एपिस्टोपेस क्या कर रहा है? ये पजेसिव केस है नाउन का। इन दोनों के बीच अधिकार को बता रहा है, संबंध को बता रहा है कि हाउस किसका है? मैन का है। ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, दे यानी कि वे या उन्होंने, ऐसा कह सकते हो आप। उन्होंने पुट रख दिया, पुट मीन्स रखना। अब पुट की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पुट पुट पुट, तो यहाँ रखना कहेंगे। उन्होंने रख दिया, रख दिया। क्या रख दिया? द मनी यानी कि पैसा। इन यानी कि में, किसमें? ए यानी कि एक। बैग यानी कि बैग, थैला। एंड यानी कि और। वेंट, वेंट क्या है? तो इसका बेस फॉर्म होता है गो। क्या होता है? गो। ठीक है। वेंट, वेंट यानी कि और। वेंट चूंकि गो मीन्स जाना, तो वेंट मीन्स चले गए, चले गए। ठीक, कहाँ चले गए? टू द फॉरेस्ट। टू यानी कि और, की ओर, है ना? ये की ओर कह सकते हो, या को। कहाँ चले गए? द फॉरेस्ट यानी कि जंगल को चले गए, या जंगल में चले गए कह सकते हो। ठीक है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। ठीक है। आगे देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच। दे आपका प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ही सी इट दे, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। पुट आपकी वर्ब है, तीनों फॉर्म कॉमन होती हैं। मनी ऊपर बताया मैंने आपको नाउन है। इन आपका प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ए आर्टिकल है, बैग नाउन है, और काम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। एंड आपका कंजक्शन है जो यहाँ पे दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। वेंट अगेन आपकी वो बताई मैंने आपको, गो का V2 है। टू प्रीपोजिशन, फॉरेस्ट क्या है? नाउन है, जंगल, और इस प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। दे अगेन वे या उन्होंने, उन्होंने। फेल्ट, फेल्ट क्या होता है? इसकी बेस फॉर्म होती है फील। ठीक है। मतलब एहसास करना, तो उन्होंने एहसास किया या उनको महसूस हुआ। क्या एहसास किया? वेरी हंग्री, है ना? बहुत भूख, या उन्हें बहुत भूख लगी आप कह सकते हो। बहुत भूख, हंग्री मीन्स भूखा। ठीक है। आई बात समझ में? देखते हैं। दे आपका प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, आपको वैसे ही प्रोनाउन हो गया ये। फेल्ट वर्ब हो गई, बेस फॉर्म फील, बाकी फेल्ट फेल्ट। वेरी हंग्री, हंग्री क्या होता है? भूखा कौन है? दे यानी कि वे भूखे हैं। तो ये हंग्री क्या कर रहा है? इस दे के बारे में कुछ बता रहा है। और दे क्या है? आपका प्रोनाउन है। ठीक है। जब दे प्रोनाउन है और हंग्री इसके बारे में कुछ बता रहा है, तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए हंग्री आपका एडजेक्टिव हो गया। अब भूखे हैं तो कितना भूखे हैं? बहुत भूखे हैं। तो इसलिए वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। आई बात समझ में? चलिए, क्योंकि किसी एडजेक्टिव वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई जो करता है उसे भी हम एडवर्ब कहते हैं। सो यानी इसीलिए, एज ए रिजल्ट बोल सकते हो इंग्लिश में। इसलिए वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, उनमें से एक। ठीक है। वेंट यानी कि गया, जो कि गो का पास्ट फॉर्म है, V2 है। कहाँ गया? टू अ नियर बाय विलेज। ए यानी कि एक, नियर बाय यानी कि पास के, विलेज यानी कि गांव, पास के गांव गया। क्यों गया? क्यों गया भाई? टू बाय, खरीदने के लिए। बाय मीन्स खरीदना, जो कि 2+V1 है, इन्फिनेटिव है, तो खरीदने के लिए के संदर्भ में यहाँ पे प्रयोग हुआ है। खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए? फूड यानी कि खाना। ठीक है। आइए देखते हैं। सो यानी इसीलिए, जो कि एक एडवर्ब है। ठीक है। कैसे एडवर्ब बताऊंगा? वेंट को मॉडिफाई कर रहा है। सो वन ऑफ देम वेंट, इसीलिए वो उनमें से एक गया। इसीलिए गया ना, तो एक गया यानी कि वेंट को मॉडिफाई कर रहा है, एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए सो एडवर्ब है। ठीक है। वन आपका मैंने बताया था आगे ही। ठीक है। ये आपका नाउन होता है। ठीक है। चलिए, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। अच्छा, देम क्या है? तो देम जो है, दे का ऑब्जेक्टिव कैसे? यदि आपको दे, जो कि एक बहुवचन प्रोनाउन है, उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ऐसे है क्या? ये प्रोनाउन है। अब नाउन, अब प्रीपोजिशन के बाद में जो भी आते हैं,
नाउन या प्रोनाउन क्या बनते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। इसका काम क्या है? इसका ऑब्जेक्ट बनना। वेंट क्या है? गो का V2 यानी कि वर्ब है। टू अगेन प्रीपोजिशन, ए अगेन आर्टिकल। नियर बाय क्या है? नियर बाय आपकी होती है प्रीपोजिशन, ठीक है। नियर बाय क्या होती है? प्रीपोजिशन, ठीक है। विलेज, विलेज क्या होता है? नाउन। टू बाय, टू प्लस B1 ये क्या है आपका? ये है आपका इन्फिनेटिव। क्या है? इन्फिनेटिव। इसका काम क्या है? नाम इन्फिनेटिव है। तो अंग्रेजी ग्रामर में इन्फिनेटिव 3 काम करता है। वो नाउन की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडवर्ब की तरह काम करता है। जब वो किसी वर्ब का मैनर बताएगा य- या किसी एक्शन का बताएगा रीजन, कि वो एक्शन क्यों किया गया, वो पास के गांव में क्यों गए थे, खरीदने के लिए गए थे। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि जो टू बाय है ये इस वेंट वर्ब के होने का कारण बता रहा है। तो जो वर्ब का रीजन बताया उसको क्या कहते हैं? हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है वो एज ए एडवर्ब काम हो रहा है, ठीक है। अब फूड क्या है? तो फूड भैया भले ये 2+B1 इन्फिनेटिव है, काम कर रहा है एडवर्ब की तरह, पर बेसिकली बाय एक वर्ब है ना। तो बाय एक वर्ब है, कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, इसीलिए फूड इस बाय वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या लेने गया? खाना लेने गया। नाउन है और काम क्या है? इस बाय का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। चलिए, द अदर टू रिमेन्ड इन द फॉरेस्ट टू टेक केयर ऑफ द बैग ऑफ द मनी। अदर, अदर यानी कि दूसरे, अदर मीन्स दूसरे। टू यानी कि दो, तो दूसरे दो। रिमेंड क्या है? तो रिमेन जो एक वर्ब है बेस इसकी, मतलब रह जाना, है ना। तो रह गए, रह गए इसका मतलब होता है कि उसी स्थिति में रहना ना, रह गए। इन यानी कि में, किसमें रह गए? द फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में, जंगल में। फिर क्यों रह गए थे? टेक केयर करने के लिए, सॉरी, टू टेक केयर करने के लिए। टेक केयर करना मतलब क्या होता है? देखभाल करना, देखभाल करने के लिए, देखभाल करने के लिए। ऑफ किसका? का, किसका? बैग का, बैग यानी कि थैला, थैला किसका था? का, किसका? मनी का, यानी कि पैसों के थैले की देखभाल करने के लिए बाकी दो लोग रह गए थे जंगल में, ठीक है। अगेन अदर टू, ये आपका कंपाउंडेड समझ लीजिए नाउन एक प्रकार से, काम है सब्जेक्ट की तरह काम करना। रिमेंड वर्ब हो गई, इन प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट क्या है? नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अगेन जो टेक केयर है ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसमें एक वर्ब है और एक ना, ये आपका फ्रेजल वर्ब हो गई। तो ये क्या कर रहा है? ये अगेन जो वर्ब है एक्शन होने का कारण बता रहा है, क्यों रह गए थे? टेक केयर करने के लिए। तो है तो इन्फिनेटिव, काम क्या कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, बैग इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, मनी नाउन और इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, द थीप दैट वेंट फॉर फूड हैड एन इविल आइडिया। अब जो थीप है, जो चोर है, दैट जो की, दैट मीन्स जो की, वेंट जो गो का V2 है, जो कि गया, फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? खाना लाने के लिए, है ना। हैड एन, हैड एन इविल आइडिया, उसको आया, क्या आया? एविल यानी कि दुष्ट, आइडिया मीन्स विचार, उसे दुष्ट विचार आ गया उसके मन में, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। द थीप यानी कि चोर, थीप क्या है? नाउन है। दैट क्या है दोस्तों? दैट यहाँ पे अपने आगे वाले नाउन को इंगित कर रहा है, उसका रेफरेंस दे रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि RP, ठीक है। गो वर्ब है, ठीक है। फोर आपका प्रीपोजिशन है, फूड आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हैड यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है, जो कि हैव का पास्ट फॉर्म है। और जब हैड एज ए मेन वर्ब यूज होता है तो वो क्या करता है? अगले नाउन पर उसका स्वामित्व, अधिकार को बताता है। तो उसको आइडिया आया था ना उसके मन में, है ना। यस, तो आइडिया का इस थीप से संबंध स्थापित कर रहा है हेड, ठीक है। एन आर्टिकल है जो कि इस आइडिया नाउन के लिए लगाया गया है, नाउन है आइडिया ना। ईविल क्या है? आइडिया कैसा है? ईविल है, दुष्ट आइडिया है। तो एविल इस नाउन के लिए एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ही एट हिज फूड एट अ होटल, ही यानी कि वह, एट क्या है? तो EAT इट, इसका V2 है एट, तो वो है
एट मीन्स खाना, तो उसने खा लिया। क्या कहेंगे, उसने खा लिया। हीज यानी कि अपना या उसका। फूड मीन्स खाना। एट यानी कि पर। ए होटल यानी कि होटल पर। ठीक है, तो उसने खा लिया उसका खाना होटल पर। ठीक है। ही आपका प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इट, एट, एट, इटन वर्ब हो गई। हिज फूड में हिज क्या है, तो भैया ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद नाउन दिया है फूड। ठीक है, मैंने बाकी सब वीडियो में समझाया इस कॉन्सेप्ट को। एट आपका प्रीपोजिशन हो गया। ए आर्टिकल और होटल क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और नाउन है। ऐसे नाम नाउन है, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। चलिए, देन यानी कि तब। ही यानी कि वह। बॉट क्या है, इसकी बेस फॉर्म होती है ब्रिंग, एक वर्ब है ये। लाना, ब्रिंग मतलब लाना, इसका पास्ट है बॉट। थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है, तो वो लाया। क्योंकि थर्ड फॉर्म में, सॉरी पास्ट में कहेंगे लाया। क्या लाया, फूड यानी कि खाना। फोर यानी कि के लिए। फोर यानी के लिए, किसके लिए, हिज टू मेट्स, उसके। टू यानी कि दो। मेट मतलब साथी। मेट मतलब साथी होता है, क्योंकि दो हैं तो मेट्स हो गया, बहुवचन हो गया। दो साथियों के लिए। इन यानी कि में, किसमें लाया, द फॉरेस्ट, जंगल में। ठीक है, ये देखते हैं। देन आपका एडवर्ब है, मतलब तब। बताऊंगा कैसे एडवर्ब है, रुको भी। ठीक है, ही आपका प्रोनाउन है। बॉट वर्ब हो गई। बॉट वॉट क्या लाया, खाना लाया, नाउन हो गया। ठीक है। फोर प्रीपोजिशन है, सब जानते हैं। हिज मेट्स, हिज टू मेट्स में, मेट्स तो नाउन हो गया, टू मेट्स के लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है। अब हिज मेट्स में हिज क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद में नाउन दिया है। यदि हिज के बाद नाउन दिया हो तो वो पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, उसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। देन एडवर्ब कैसे हो गया, ही बॉट, कब लाया वो, तब लाया। तो देन क्या कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही मिक्स्ड अ स्ट्रॉन्ग पॉइजन विद द फूड। ही यानी कि वह, या उसने कह सकते हो आप, वह। मिक्स क्या है, मिक्स इसकी बेस फॉर्म होती है, मिक्स्ड बन गया, दोनों फॉर्म मिक्स्ड मिक्स्ड होती है बाकी, सेकंड और थर्ड। तो ये V2 यूज हुई है, क्योंकि सिंपल पास्ट में चल रही है पूरी स्टोरी। मिक्स मतलब यानी कि मिला देना, तो वह मिला दिया, मिला दिया। ए यानी कि एक। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत कह दो, या फिर यहाँ पे पॉइजन है तो कह दोगे गहरा। ठीक है, जो काफ़ी मजबूत हो, जो जल्दी से असर करता हो, मजबूत। पॉइजन मीन्स जहर। विद यानी कि में, किसमें, द फूड यानी कि खाने में। ठीक है, तो उसने खाने में क्या किया, एक जहर मिला दिया, जो कि काफ़ी स्ट्रांग था, काफ़ी तेजी से एक्ट करने वाला जहर था वो। ठीक है, ही अगेन प्रोनाउन हो गया। मिक्स आपकी वर्ब हो गई, ए आर्टिकल हो गया। पॉइजन नाउन है, जहर जो नाउन होता है। ठीक है, नाउन है, क्योंकि नाउन वो है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, वो नाउन होता है। अब पॉइजन कैसा है भैया, तो पॉइजन स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग होना क्या हो गया, नाउन की विशेषता हो गई इसलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, विद आपका प्रीपोजिशन। फूड आपका नाउन, द आपका आर्टिकल है, फूड में लगा हुआ जो। ही थॉट, वह है। थॉट क्या है, थिंक इसकी बेस फॉर्म है। सोचना, तो उसने सोचा या वह सोचा, क्या सोचा उसने। दोज टू विल इट दिस पॉइजन फूड एंड डाई। दोज क्या है, दैट। दैट का प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन फॉर्म है। वे, टू यानी कि दो, है ना, वे दो। विल इट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका सिंपल फ्यूचर हो गया, जो रिमोट पॉसिबिलिटी यानी कि भविष्य की किसी घटना को इंगित करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वे दो विल इट, विट मीन्स खाना, चूंकि विल लगा है तो खा लेंगे या खाएंगे, वे दोनों खाएंगे। दिस यानी कि इस,
पॉइजन्ड यानी कि जहरीले, फूड यानी कि खाने को, एंड यानी कि और, डाई मीन्स मरेंगे, ठीक है, और मरेंगे। मैंने डाई के लिए मरेंगे क्यों कहेंगे, क्योंकि इस डाई के लिए भी विल ही कॉमन वर्ब है, क्योंकि एंड से जुड़े हैं दोनों ना, इसलिए। ठीक है, चलिए। दोज टू, अब देखिए जो दिस दैट दीज दोज, दिस के लिए दीज, दैट के लिए दोज, है ना, दोज है उसका, दैट का मतलब बहुवचन फॉर्म। अगर इनके बाद में कोई नाउन दिया है तब तो इन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बट यदि नाउन नहीं दिया है तो हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चूंकि टू जो दे रखा है इसके बाद में, तो ये एक प्रकार से नाउन को ही इंगित करते हैं, तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, इट आपकी मेन वर्ब हो गई। दिस पॉइजन्ड फूड, फूड हम नॉर्मल फूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी स्पेशल विशेष जहरीले फूड की बात कर रहे हैं। तो दिस क्या हो गया, इसके बाद भी नाउन दिया हुआ है फूड, ये तो ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसको शॉर्ट में मैं डी लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। अब फूड कैसा है भैया, फूड पॉइजन है, ठीक है, पॉइजन फूड है। तो पॉइजन एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है किसी को जहर देना। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है ना, इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है। एक तो वो पास्ट में यूज होती है, परफेक्ट बनती है, ठीक है, लेकिन परफेक्ट बनने के लिए उसके साथ में हैज या तो हैव चाहिए, तो हैड चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वो इसके आगे है नहीं। दूसरा काम क्या करती है वो, कि वो एडजेक्टिव की तरह बर्ताव करती है, और तब उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ आप देखिए फूड कैसा है, पॉइजन फूड है, तो फूड का पॉइजन होना इस फूड की विशेषता हो गई, तो इसलिए ये यहाँ पे एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। काम हो गया एडजेक्टिव बनना, नाम क्या है इसका, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे फिर इसको, ठीक है। एंड यानी कि और, जो कि कंजक्शन है, डाई मतलब मरना, जो कि एक वर्ब है, जो अब मरेंगे लिखा मैंने क्योंकि इसकी विल ही डाई की भी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे एंड से जुड़े हैं दोनों दोनों क्लॉजेस, इसीलिए। देन यानी कि तब, आई विल गेट ऑल द मनी फॉर माई सेल्फ, देन यानी कि तब, आई यानी कि मैं। अब अगेन देखिए विल प्लस वी वन, वही ये भविष्य की संभावना या भविष्य की क्रिया को दर्शा रहा है। गेट मीन्स प्राप्त करना, तब मैं प्राप्त करूंगा, या मैं पा जाऊंगा, या मैं पाऊंगा, कह दो आप, मैं पाऊंगा। ऑल यानी कि सब, द मनी यानी कि पैसा, फोर के लिए, किसके लिए, मेरे लिए रह जाएगा पूरा पैसा, किसके लिए, माई सेल्फ यानी कि मेरे लिए, या मैं, ना, ठीक है, समझ लीजिए आप। ओके, देन तब, अगेन देन आपका एड वर्ब है भैया, कैसे है, वही बात है, कब प्राप्त करूंगा, तब प्राप्त करूंगा। इस गेट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एड वर्ब हो गया। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, हम जानते ही हैं, कहने वाला जो स्पीकर उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। विल हेल्पिंग वर्ब, गेट मेन वर्ब, ऑल क्या है, ऑल भैया मनी नाउन दे रखा है, ऑल मनी की बात हो रही है, तो इसे आप एडजेक्टिव कह सकते हो, ठीक है। फोर आपका प्रीपोजिशन हो गया। माई सेल्फ ऐसे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, ऐसे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का अपना एक नाम होता है और एक काम होता है, ठीक है। मीन वाइल यानी कि उसी समय, ठीक है, उसी समय या उसी वक्त, थोड़ा उर्दू का प्रयोग कर लेता हूँ, उसी वक्त। द टू विक्ड मैन, टू यानी कि दो, विक्ड यानी कि दुष्ट, उत्पाती, उपद्रवी, दुष्ट, मैन यानी कि आदमी, MEN मेन लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैन इसका होता है सिंगुलर, MAN, क्योंकि दो लगा हुआ है, दो की बात हो रही, तो MEN हो गया, बहुवचन हो गया। इन यानी कि में, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल, डिसाइडेड क्या है, डिसाइड वर्ब का पास्ट फॉर्म है, निश्चय करना, निर्णय करना है, तो निर्णय किए, जो कि पास्ट है, निर्णय किए, क्या निर्णय किए, टू किल यानी कि मारने का, टू प्लस V1, क्या निर्णय किए, मारने का, किसको मारने का भैया निर्णय कर लिए, देयर मेट्स,
देयर मीन्स उनके, मेट अगेन साथी को। यहाँ मेट्स क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो उनका ये दो हैं, उनका एक ही साथी था, इसलिए सिंगुलर आया मेट, साथी को। ऑन कब पर, कब, वापसी पर, वापस आने पर, रिटर्न आने पर, रिटर्न मीन्स वापस आना, ठीक है, तो वापस आने और पर, ठीक है। आइए देखते हैं। मीनवाइल टू विक्ड मैन, कब निर्णय किए, कब निर्णय किए, मीनवाइल निर्णय किए, उसी समय निर्णय किए, तो डिसाइड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है मीनवाइल, इसलिए एडवर्ब है, ठीक है। द टू विक्ड मैन, मैन क्या है आपका, नाउन है, हम जानते हैं। अब मैन कैसे हैं, विक्ड हैं, दुष्ट हैं, तो ये एडवर्ब हो, ये सॉरी एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब मैन कितने हैं, दो हैं, तो ये टू क्या कर रहा है, इस नाउन का नंबर बता रहा है, इसीलिए ये भी एडजेक्टिव हो गया। इन प्रीपोजिशन, फॉरेस्ट नाउन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, डिसाइड वर्ब हो गई, टू किल इन्फिनेटिव है, काम क्या है, एड, यहाँ एडवर्ब बनना, क्यों, क्योंकि इस वर्ब के होने का कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है, तो एडवर्ब हो गया, ठीक है। टू किल देयर, अब टू किल हुम, अब उनके मेट को, अब किल एक वर्ब भी है, तो क्या करेगा, अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट मेट ले लिया, नाउन है और इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बनना, इस किल का। देयर मेट में देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में नाउन दिया हुआ है, एंड मोर एवर दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, इसलिए यहाँ पे देयर है तो पजेसिव एडजेक्टिव है। ऑन प्रीपोजिशन, रिटर्न जो है ये यहाँ पे आपका एज ए नाउन यूज हुआ है वापस आने पर, और इस काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दे थॉट दैट दे वुड डिवाइड द मनी बिटवीन द टू ऑफ देम, दे यानी कि उन्होंने या फिर वे, आप कह सकते हो उन्होंने। थॉट क्या है, थिंक वर्ब का पास्ट फॉर्म है, उन्होंने होता है सोचना, चूंकि थॉट है तो कहेंगे सोचा, सोचा क्या सोचा, दैट की, दे यानी कि वे, वुड डिसाइड, विल का पास्ट फॉर्म, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है ना, तो वही होगा कि वो डिसाइड कर लेंगे, मतलब वो डिवाइड कर लेंगे, वो बांट लेंगे, वो बांट लेंगे, क्या बांट लेंगे, द मनी, पैसा, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, किसके बीच, टू ऑफ देम, उन दोनों के बीच, ठीक है। दे मतलब उन, दे मीन्स उनके, और टू मतलब दो, उन दो लोग के बीच में बांट लेंगे, ऐसा वो सोच लिए, ठीक है। आइए इसको भी ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या क्यों कैसे यूज हुआ है। दे आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस में, थॉट थिंक, थॉट वर्ब हो गई। दैट क्या है दोस्तों, तो दैट आपका यहाँ पे कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ से दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट इस क्लॉज की वर्ब ये रही, दे अगेन आपका प्रोनाउन और सब्जेक्ट, वुड डिवाइड, वुड हेल्पिंग वर्ब एच बी, डिवाइड मेन वर्ब एम बी। वुड यहाँ पे आपका मॉडल भी है, इसलिए देखिए यहाँ पे पास्ट होने पर भी डिवाइड ही आया है, क्योंकि मॉडल के साथ में एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, या इसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव आता है, ठीक है, इसके आगे टू लगता नहीं है, बेयर इन्फिनेटिव है ये, ठीक है। मनी नाउन, बिटवीन प्रीपोजिशन, टू, टू यहाँ पे क्या है, टू आपका नंबर है, जो कि नाउन का नंबर होता है ना, उसे नाउन की तरह यूज हो रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन। देम क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन, काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द थ्री विग्ड मैन कैरिड आउट देयर क्रूअल प्लान्स, ऑल मतलब सभी, थ्री यानी कि तीनों, विग्ड यानी कि दुष्ट, मैन यानी कि आदमियों ने, चूंकि आदमी नहीं कहेंगे आदमियों कहेंगे, एक से अधिक है ना, आदमियों ने या इंसानों ने, कैरिड आउट, कैरी आउट इसका बेस फॉर्म होता है, कैरी आउट, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, होता है कि किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, करना, है ना, तो कैरी आउट किया यानी कि किया, क्या किया, दियर क्रूर प्लान, उनके, क्रूल मीन्स अन्यायी या दुष्ट, प्लान्स यानी कि योजना को एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। देखते हैं ऑल द थ्री, ऑल क्या है आपका डिटर्मिनर है, ठीक है, या तो
डिटर्मिनर कहो, एडजेक्टिव कहो। 3 मैन, मैन कितने थे? मैन नाउन है, मैन थे विक्ड थे, एडजेक्टिव हो गया, दुष्ट थे। मैन 3 थे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। और ऑल द 3 मैन, तो ऑल आपका डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। चलिए, कैरिड आउट प्रेजल वर्ब हो गई, यानी कि वर्ब हो गई। देयर क्रूअल प्लान्स, प्लान नाउन है, कैसे प्लान थे? क्रूअल थे, एडजेक्टिव हो गया। देयर क्रूअल प्लान्स, देयर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन दे रखा है, ठीक है। चलिए, द थीप हु wanted all the money for himself came to the forest with the poisoned food। अब द थीप यानी कि चोर, थीप मतलब चोर, हु यानी कि जो की, चोर जो की। वांटेड, वांटेड क्या है? वांट का पास्ट फॉर्म है, मतलब चाहना, तो चाहता था कहेंगे यहाँ पे हम, चाहता था। ऑल द मनी, सारा पैसा। फॉर यानी के लिए, किसके लिए? हिमसेल्फ यानी कि अपने लिए। केम क्या है? कम इसकी बेस फॉर्म है, आना, वह होती है। केम आया, कहाँ आया? टू द फॉरेस्ट, जंगल। विद यानी कि के साथ, किसके साथ आया? पॉइजन फूड, जहरीले खाने के साथ आया, खाना के साथ आया, खाना लेकर के आया, ठीक है। देखते हैं, थीप आपका नाउन है, सब्जेक्ट भी है। हु क्या है? अपने आगे आने वाले नाउन को इंगित कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि। वांटेड वर्ब हो गई। ऑल द मनी, ऑल डिटर्मिनर, मनी आपका नाउन, फोर प्रीपोजिशन। हिमसेल्फ ऐसे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, काम क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। केम अगेन वर्ब, सेकंड क्लॉज की। केम वेयर? टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आया, नाउन, विद प्रीपोजिशन। पॉइजन फूड, फूड कैसा है? पॉइजनड है, वो आपकी थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव काम कर रही है, इसलिए इसको कहेंगे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, आगे भी कॉन्सेप्ट आ चुका है और सेम नाउन फूड है। टू मेन इन द फॉरेस्ट हिट हिम एंड किल्ड हिम। टू यानी कि दो, मेन मीन्स आदमी, इंसान। इन में, किसमें? फॉरेस्ट में, नहीं जंगल में। हिट 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 तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, मतलब मारना, मार दिए, क्योंकि पास्ट में ही हिट यूज हुआ है, मार दिए। हिम यानी कि उसको, एंड यानी कि और, किल्ड हिम मार दिए, मार डाला, ठीक है। हिम यानी कि उसको, ठीक है। देन तब, जो कि एक एडवर्ब है। दे यानी कि वे। एट यानी कि, जो कि इट इसकी बेस फॉर्म है, वी टू एट होता है, थर्ड फॉर्म इटन होती है, ठीक है। तब वे, एट यानी कि खाए, क्या खाए? द पॉइजन फूड, जहरीला खाना, खाना। पॉइजन क्या है? एडजेक्टिव है, फूड क्या है? नाउन है। खाना कैसा? जहरीला है। एंड और डाइड यानी कि मर गए, डाइड यानी कि मर गए। 10 इसीलिए, जो कि एक एडवर्ब है। दीज यानी कि ये। एविल यानी कि दुष्ट, अन्यायी, अत्याचारी, गलत विचार वाले। पीपल यानी कि लोग। मेट विद एन एविल लैंड यानी कि लोगों का अंत जो है, अंत एन एविल लैंड हुआ, यानी कि अंत बुरा हुआ, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। एंड आपका नाउन होता है, एविल क्या है? एडजेक्टिव। एंड कैसा? एविल है तो एडजेक्टिव हो गया। बाकी सारे टर्म्स ऊपर भी सेम आ चुके हैं, इसीलिए इनको रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है शायद, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। एंड हाउ वाज द स्टोरी, एंड हाउ वाज द कॉन्सेप्ट, ओके, दैट आई हैव टॉट यू इन द स्टोरी। बताइएगा कमेंट करके। इसके बावजूद भी यदि कहीं आपको डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, आई विल हेल्प यू आउट। You can even join my group also. The link for the group, okay, is given in the bio of my channel, okay, जहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप, जो आपको समझ में आए, दोनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स, तब तक इसको देखिए आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।